अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हम्माद है एंड मैं फाउंडर एंड सीईओ फेमेंट के इंजीनियरिंग। आज की बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे क्लाउड बस्ट के हवाले से कि अचानक जो बादल के ऊपर से बहुत ज़्यादा बारिश बरसना शुरू हो जाती है। इसकी बेसिक रीज़न क्या है, ऐसा होता क्यों है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, इस वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है। आखिर में हम ये डेटा भी शेयर करेंगे कि पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा क्लाउड बर्स्ट हुए थे उसकी क्या लिस्ट है। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। अब जैसे इसकी जो नाम है क्लाउड बस्ट से ही शो हो रहा है कि बादलों का फटना। तो इसको हम इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, ए क्लाउड बस्ट इज़ एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ प्रिसिपिटेशन इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि छोटे से टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बारिश हो जाना, ये क्लाउड बस्ट बेसिकली कहलाता है। और ये ज़्यादातर ठंडर के एरियाज़ के अंदर होता है और ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये फ्लड को भी ला सकता है, इतनी ज़्यादा इसके अंदर बारिश हो जाती है। इसी तरीके से इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो जब आता है तो तकरीबन अगर देखा जाए दुनिया भर में जो क्लाउड बस्ट हुए हैं वो तकरीबन 25,000 मैट्रिक टन पर किलोमीटर स्क्वायर स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर अगर इतनी बारिश हुई है यहाँ पे, मतलब। तो इसकी अगर कोई हम लेवल बनाना चाहें कि भाई कौन सा क्लाउड बस्ट है और कौन सा क्लाउड बस्ट नहीं है, तो उसको हम यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं जैसे कि नज़र आ रहा है ये 100 मिलीमीटर इक्वल या इससे ज़्यादा पर आवर, यानी 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश अगर हो जाए तो उसको हम क्लाउड बस्ट कहते हैं। और अगर एरिया डिफ़ाइन करें तो तकरीबन 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हो, तो इसको हम यूँ समराइज़ कर सकते हैं कि भाई 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हो, 1 घंटे में तकरीबन 100 मिलीमीटर या 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो जाए तो वो क्लाउड बर्स्ट कहलाता है। अब हम अपने वीडियो के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कि क्लाउड बर्स्ट बेसिकली होता क्यों है। इस चीज़ को हम कहते हैं ओरोग्राफिक प्रिसिपिटेशन। अब इसमें थोड़ा सा बेसिक हमें जैसे मालूम ही है कि बारिश होती कैसे है। समंदर के ऊपर जब हॉट वेव्स आती हैं तो वहाँ से पानी जो है वो बुखारात बन के बादलों की सूरत में ऊपर की तरफ उठ जाता है। फिर हवाएं जो हैं इसको लेके आगे की तरफ धकेलना शुरू करती हैं ठंडे एरिया की तरफ। और हमें यही पता है, जो अभी हम बेसिक थर्मोडायनेमिक्स जो लोग जानते हैं, कि जो हायर टेम्परेचर होता है वो ही लोअर टेम्परेचर की तरफ जाता है, यानी कि जो गर्म बॉडी है वहाँ से जो हीट है वहाँ से ट्रांसफ़र होगी ठंडी बॉडी की तरफ। तो इसी प्रिंसिपल के तहत ये जो बुखारात बन के समंदरों से उठता है पानी बादलों के ऊपर चला जाता है और हवाएं इसको धक्का लगाती हैं, तो ये मूव करता है उन एरियाज़ की तरफ जो ठंडे एरियाज़ है। अब जब ये गर्म हवाएं जब यहाँ से चलती हुई ठंडे एरियाज़ तक पहुँचती हैं तो वहाँ पे आपको पता ही है कि टेम्परेचर का लो होना ज़रूरी है। तो जैसे ही आगे अब कोई पहाड़ी सिलसिला शुरू होता है तो ये हवाएं जो हैं बेसिकली ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती हैं। और जैसे ये ऊपर की तरफ उठना शुरू होती हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो डाउन होने लग जाता है क्योंकि प्रेशर उसका ज़्यादा हो जाता है। तो जब टेम्परेचर उसका डाउन होता है तो यही पानी के जो बुखारात होते हैं बेसिकली जो कि समंदर से चले होते हैं, टेम्परेचर जब उसका डाउन होता है यानी कि उसमें से हीट निकाल ली जाती है तो वो दोबारा पानी के कतरों में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो पानी के कतरे होते हैं फिर वहाँ पे पहाड़ी इलाकों में बरसना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे ये तस्वीर के अंदर नज़र आ रहा है कि एक ये बैरियर आ गया, यानी कि एक पहाड़ी आ गई जिसने इन हवाओं को रोका। तो एक साइड कहलाती है विंडवर्ड साइड। तो यहाँ पर जब हवाएं धक्का लगने की वजह से ऊपर की तरफ उठी, टेम्परेचर डाउन हुआ यानी कि हीट निकल गई, तो इस साइड पे होगी बारिश। और जो दूसरा वाला एरिया है वो है लीवर साइड, यानी कि रेन शेडो, यानी कि वो वाला एरिया है कि जहाँ पर अब बारिश नहीं होगी। तो ये वाला सिलसिला कहलाता है ओरोग्राफिक प्रिसिपिटेशन। तो इस तरीके से जो जो ऐसे एरियाज़ हैं, ये तो मैंने एक एग्जांपल दी कि पहाड़ी इलाका, लेकिन जब पूरे दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ के ऊपर इस किस्म की जो है बैरियर्स आ जाते हैं। तो जैसे बैरियर आते हैं और ये गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं तो बेसिकली ऊपर वाला जो बादल बना हुआ होता है वो नीचे बरसना चाह रहा होता है, मगर नीचे से मुसलसल गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठ रही होती हैं। उठने की वजह से वहाँ पे वो क्लाउड जो है वो जमा होना शुरू होता है और एक लिमिट ऐसी आती है कि सारा का सारा जो क्लाउड बना हुआ होता है उसका टेम्परेचर सडन डाउन होता है, हीट एकदम से निकलती है
और निकलने के बाद वहाँ का जो पानी होता है वो एकदम से शावर की तरह नहीं आता, बल्कि एक जिस तरीके से नलके में से पानी आता है उस तरीके से नीचे की तरफ गिरता है। इसको कहते हैं क्लाउड बस्ट। यानी कि नीचे से सारी हवाएं ऊपर इकट्ठी हो और इकट्ठे होते होते नीचे आ नहीं रही थी, अचानक हुआ और उसके बाद वो नीचे की तरफ आ गया। इस चीज़ फिनोमेना को हम कहते हैं क्लाउड बस्ट। अब हम वीडियो के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं और ये देखते हैं कि क्लाउड बस्ट जो पाकिस्तान में कब कब कितना कितना हुआ। तो जो हाईएस्ट लिस्ट है उसके अंदर तो एक नज़र यूँ आ रहा है कि 1 जुलाई 1977 को कराची में हुआ था, जिसमें 207 मिलीमीटर बारिश हुई थी 1 घंटे में। इसी तरीके से 23 जुलाई 2001 को इस्लामाबाद में होते तकरीबन 620 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जो कि 10 घंटे के अंदर हुई थी। इसी तरीके से 11 अगस्त 2011 को टंडो गुलाम अली, जो कि सिंध का एक इलाका है, इसमें 350 मिलीमीटर बारिश हुई थी 1 घंटे में। तो ये एक लिस्ट हमने आपको शो किया है कि ये इतनी ज़्यादा बारिश जो होती है जो कि फ्लड का भी बायस बन सकती है और बनती भी है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, इसमें आपको क्लाउड बर्स्ट की बेसिक नॉलेज आपको मिली होगी। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें, ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।